सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन को एक हफ्ता भी नहीं बीता और हेमा और सनी देओल का मतभेद पब्लिकली आया सामने। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर दिल्ली में गिरफ्तार, चाइनीज पिस्टल हुई बरामद, आईएसआई से निकला लिंक। रिलीज से पहले विवादों में घिरी रणवीर सिंह की धुरंधर, शहीद के पिता ने की रोक लगाने की मांग, सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर, सुनील ने खुद बताई चौंकाने वाली असली वजह। खबरों में आगे बताएंगे आपको 2014 में छोड़ दिए थे सूखे नशे, इसे शरीर से निकलने में 8 साल लग गए, ड्रग्स की लत पर खुलकर बोले हनी सिंह, और कौन है नंदिका द्विवेदी। पलाश मुच्छल स्मृति मंधाना केस में एक और लड़की की हुई एंट्री, इंटरनेट पर मच गया हंगामा। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की जो बड़ी खबरें हैं आपके सामने हम डिटेल में रखने जा रहे हैं। बीते 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंडसेंड में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ दिवंगत धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट आयोजित की थी। उनकी प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड दिखाई दिया। हालांकि धर्मेंद्र की जो दूसरी पत्नी यानी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और आहना देओल वहां मौजूद नहीं रहीं, और ये उनकी जो गैर मौजूदगी थी वो हर किसी को खटकती रही। इन सब के बीच हेमा मालिनी ने अलग से धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र के निधन के 4 दिन बाद ही हेमा और सनी देओल का मतभेद पब्लिकली निकलकर सामने आ गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी और उनकी बेटियां यानी ईशा और आहना देओल परिवार जो है इनका पूरा वो ताज लैंडसेंड में आयोजित की गई प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये प्रेयर मीट पूरी तरह से देओल फैमिली द्वारा आयोजित की गई थी और हेमा मालिनी इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं थी। आपको बता दें कि सनी देओल द्वारा ताज लैंडसेंड में आयोजित धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में फिल्मी दुनिया के कई सितारे शामिल हुए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, रेखा, मीशा पटेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और कई अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान सिंगर सोनू निगम ने धर्मेंद्र के फेमस गीतों को गाकर दिवंगत धर्मेंद्र जी को संगीत में श्रद्धांजलि दी, जिसने शाम को एक भावुक और पुरानी यादों से भर दिया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दिन मुंबई स्थित हेमा मालिनी की उनके घर से एक तस्वीर ऑनलाइन वायरल होती रही। हल्के प्रिंट वाले एक सिंपल व्हाइट सूट में वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिलते समय काफ़ी टूटी हुई दिख रही हैं। और प्रेयर मीट ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र के निधन के दिन भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां यानी ईशा और आहना धर्मेंद्र जी के घर पर नहीं पहुंची थी, बल्कि वो सीधे शमशान घाट पर देखी थी। और इन सब के चलते हेमा मालिनी का जो सनी देओल फैमिली से मतभेद है वो निकलकर अब सबके सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा से दिल्ली तक चल रहे एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में बने कैफे पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 8 कारतूस और हाई एंड PX3 पिस्टल बरामद की है। पुलिस को शक है कि इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने के केस में बंधु मान सिंह सेखों ही मुख्य आरोपी था। आरोपी बंधु मान सिंह सेखों के तार गोल्डी ढिल्लो गैंग से जुड़े हुए हैं और वो जब आखिरी बार भारत आया था तब उसने गोल्डी बराड़ से संपर्क किया था। आरोपी से लगातार पूछताछ करके अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले को कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के अलावा आर्म्स सप्लाई और टेरर फंडिंग से जोड़कर भी देख रही है। इसी साल की शुरुआत में कपिल शर्मा के कनाडा के जो कैफे है उनका बना हुआ वहां पर 3 बार फायरिंग हुई थी। कनाडा की पुलिस किसी आरोपी को नहीं पकड़ पाई थी। घटना के बाद देश में कपिल शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। 3 बार कैफे पर फायरिंग होने के बाद पहली बार कपिल ने अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के ट्रेलर लॉन्च पर बात की। इस बारे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, गोलीबारी की घटना कनाडा के वैंकूवर में हुई थी और मुझे लगता है वहां की पुलिस के पास वो पावर नहीं है जो हमारे देश की पुलिस के पास है। रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर की रिलीज से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अशोक चक्र अवार्डी शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि फिल्म धुरंधर की रिलीज पर तुरंत रोक लगा दी जाए। हाई कोर्ट में याचिका में दावा किया गया है कि यह फिल्म उनके बेटे की जिंदगी से प्रभावित लगती है और इसके लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनसे कोई परमिशन नहीं ली है। याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, भारतीय सेना और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी इसमें पक्षकार बनाया गया है। धुरंधर का
ट्रेलर देखकर पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की खुफिया जंग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और खुफिया अभियान दिखाए गए हैं। डायरेक्टर आदित्य धर ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहा है कि यह मूवी असल घटना से प्रेरित है। ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट या इंडियन आर्मी के जवान की भूमिका निभा रहे हैं। इसको लेकर मेजर मोहित शर्मा के माता पिता ने दावा किया है कि यह कहानी उनके बेटे की कहानी से प्रेरित है। धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर हैं और लीड रोल में रणवीर सिंह इसमें दिखने वाले हैं। मूवी में उनके साथ सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस दिखने वाली हैं। इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी धुरंधर का हिस्सा हैं। हाल ही में बॉलीवुड के अन्ना यानी सुनील शेट्टी ने बताया कि मैंगलोरियन होने के बावजूद वो ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में ही काम क्यों करते हैं और साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्में वो रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई फिल्मों के ऑफर तो मिलते हैं, लेकिन वो इन फिल्मों को साइन नहीं करते क्योंकि बॉलीवुड के हीरो ज़्यादातर साउथ की फिल्मों में विलन की भूमिका में ही होते हैं। एक इंटरव्यू में सुनील ने कहा कि मुझे साउथ से ऑफर मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप इस ट्रेंड को देखेंगे कि हमें नेगेटिव रोल के ही ऑफर दिए जाते हैं। वो हिंदी हीरो को दमदार दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये स्क्रीन के लिए अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी, लेकिन यही एक बात मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, मैं रजनी सर के साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मैं उनके साथ काम करने का मौका पाना चाहता था। सुनील ने बताया कि हाल ही में मैंने एक छोटी सी टुकू फिल्म की है ताकि उस फिल्म को प्रोत्साहित कर सकूं जो वाकई अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका नाम है जय। सुनील शेट्टी ने आगे कहा, आज भाषा की कोई बाधा नहीं है। अगर कोई बाधा है तो शायद वो कंटेंट की वजह से है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। बात करेंगे हनी सिंह की। हनी सिंह ने अपने ड्रग एडिक्शन पर अब खुलकर बात की है और बताया है कि नशे को उन्हें अपने सिस्टम से निकालने में 8 साल लग गए थे। वो अपने माँ बाप से भी दूर हो गए थे और शोहरत उनके दिमाग पर चढ़ गई थी। हनी सिंह अपने ड्रग एडिक्शन पर कई बार बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी दुश्मन को भी ये लत न लगे। हनी सिंह ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने बुरे समय को फिर से याद किया। हनी सिंह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने अपना बीता हुआ कठिन वक्त याद किया। उन्होंने बताया कि ड्रग्स को अपने सिस्टम से बाहर करने में उन्हें कितनी मुश्किलें पेश आईं। हनी सिंह बताते हैं, मैं 15-20 साल पहले बहुत इंटेलिजेंट और महत्वाकांक्षी था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी और वो थी कि मैंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए थे। वो ड्रग्स के प्रभाव में मैं आ चुका था। इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। आज मैं अपने छोटे भाई बहनों से कहता हूं कि उन्हें खास तौर पर ड्रग्स से तो बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत नुकसान देता है। धीरे धीरे ये नुकसान होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। सूखे नशे मैंने 2014 में छोड़ दिए थे, फिर भी मुझे ठीक होने में 8 साल लग गए। ये मेरे सिस्टम से निकल ही नहीं रहा था। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा दोबारा हो, किसी दुश्मन को भी उससे ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। हनी सिंह ने बताया कि वो अपने करियर की पीक पर नशे के आदी हो गए थे। वो बोले, 2012 से 14 के दौरान मैं अपने पीक के समय में था और अपने पेरेंट्स से सिर्फ 4-5 बार ही मिला इन 2 सालों में, क्योंकि पैसा और शोहरत मेरे दिमाग पर चढ़ गया था। मैं दुनिया घूम रहा था और उनको भूल गया था। मैंने उनसे दूरी इसलिए भी बना ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्हें मेरी लत के बारे में कहीं पता ना चल जाए। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी अब कब होगी कोई नहीं जानता। कपल की शादी बीती 23 नवंबर को होने वाली थी, जो स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से पोस्टपोन हो गई। दूसरी तरफ पलाश के दूसरी महिलाओं के साथ चैटिंग की तस्वीरों ने हंगामा मचाया हुआ है और साथ ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह संग उनके प्रपोजल की तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया को हिलाया हुआ है और इस शादी के पोस्टपोन होने की वजह इसे ही माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक और नाम चर्चित हो रहा है जिसका सीधा कनेक्शन पलाश से बताया जा रहा है। इसका नाम है, जो नया नाम निकल कर आया है वो है नंदिका द्विवेदी। नंदिका एक प्रोफेशनल डांसर, कोरियोग्राफर और पर्सनल इंस्ट्रक्टर हैं जो मुंबई में रहती हैं। अब एक रेडिट यूजर के हवाले से बिना किसी सबूत के पलाश के साथ नंदिका का नाम जोड़ा जा रहा है। खबरों की माने तो नंदिका को बॉलीवुड के कोरियोग्राफर बॉस्को की टीम द्वारा पलाश की शादी में डांस ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। इसके बाद से पलाश और नंदिका का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि इसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है। दूसरी तरफ मैरी डी कोस्टा वो महिला हैं जिसके साथ पलाश की बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह हैं जिसे कंपोजर शादी के लिए प्रपोज भी कर चुके हैं। इधर अकेली पड़ी स्मृति के साथ उनकी सभी साथी खिलाड़ी जुड़ी हुई हैं और स्मृति को उनके चाहने वालों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि अभी भी धुंध साफ नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं
जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।